नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल के कार्यक्रम खबरदार खबरों में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की दमदार खबरें संक्षिप्त में बताएंगे। तो लीजिए आज की खबरदार खबरें। उत्तर भारत और पूर्वी भारत के कई हिस्सों में मंगलवार को भी ठंड का प्रकोप जारी रहा। कश्मीर के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान की हिमांक बिंदु से कई डिग्री सेल्सियस नीचे गिर गया, जबकि झारखंड के कांके में न्यूनतम तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं श्रीनगर में मंगलवार को न्यूनतम तापमान 0 से 5.3 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। ठंड के कारण शहर की कश्मीर घाटी में कुछ जगहों पर जलापूर्ति पाइपलाइन जम गई। पहलगाम में न्यूनतम तापमान -6.8 डिग्री सेल्सियस रहा। भारतीय जनता पार्टी अपने उन 20 सांसदों को नोटिस भेजने की तैयारी कर रही है जो कल मंगलवार को लोकसभा में एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर मतदान के दौरान नदारद रहे। भाजपा ने अपने सभी सांसदों को व्हिप जारी कर मंगलवार को सदन में उपस्थित रहने को कहा था। इसके बावजूद 20 सांसद सदन में नहीं पहुंचे। वहीं सरकार ने देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के प्रावधान वाले विधेयक को विपक्षी दलों के भारी विरोध के बीच मंगलवार को निचले सदन में पेश किया और इससे जेपीसी के पास भेजने के लिए मांग की। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंगलवार को देर रात राष्ट्रीय राजधानी में पार्टी मुख्यालय में भाजपा महासचिवों की बैठक की अध्यक्षता की। देर रात भाजपा मुख्यालय में यह बैठक करीब 2 घंटे तक चली। सूत्रों ने बताया कि बैठक में दिल्ली विधानसभा चुनाव, भाजपा के संगठन चुनाव और कुछ अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। राज्यसभा में मंगलवार को चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने सरकार के विकास के कार्यों को गिनाया और बताया कि मोदी सरकार में किस तरह संविधान के तहत नए कानून भी बनाए गए। शाह ने कहा कि कांग्रेस ने संविधान के साथ खिलवाड़ किया है। कांग्रेस ने संविधान को अपनी निजी जागीर समझकर काम किया। शाह ने कहा कि कोई यहाँ यह नहीं समझे कि हमारा संविधान अन्य देशों के संविधान की नकल है। हमने अन्य संविधानों से अच्छी बातें ली है पर अपने परंपराओं को नहीं छोड़ा। संविधान ने लोकतंत्र की जड़ें मजबूत की है। रक्त की एक बूंद गिरे बिना सत्ता का स्थानांतरण हुआ है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आज बुधवार को एक बड़ा हादसा हो गया। कठुआ के शिवनगर में एक घर के अंदर आग लगने से 6 लोगों की दम घुटने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक 9 लोग सो रहे थे, जिनमें से 6 लोगों की दम घुटने से मौत हो गई, जबकि 3 अन्य बेहोश हैं। सूत्रों ने बताया कि मदद करने आया एक पड़ोसी भी बेहोश हो गया। बेहोश हुए लोगों को कठुआ के जीएमसी अस्पताल में इलाज जारी है। जानकारी के मुताबिक यह आग एक रिटायर्ड डीएसपी के घर में लगी थी। सूत्रों ने बताया कि आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट है। श्रोमणी अकाली दल के नेता हरसिमरत कौर बादल ने किसानों के विरोध प्रदर्शन के मुद्दे पर निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि समाधान नहीं हो रहा है क्योंकि सरकार ऐसा नहीं चाहती। 2021 में 700 किसान शहीद हुए। किसानों के साथ विश्वासघात किया गया है। वे अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। 100 किसान मंत्रियों को अपनी पीड़ा बताना चाहते हैं, लेकिन वे सीमा पर ही घायल हो रहे हैं। जगजीत सिंह डल्लेवाल 22 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। वे कमजोर हो गए हैं, लेकिन किसी को इसकी चिंता नहीं है। इस सरकार में किसानों की कोई फिक्र करने वाला नहीं है। कांग्रेस की ओर से आज विधानसभा घेराव की व्यापक तैयारी की गई है। कई जिलों के कार्यकर्ता लखनऊ पहुंच गए। इस बीच पुलिस ने प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, निवर्तमान प्रदेश महासचिव संगठन अनिल यादव सहित 2 दर्जन से ज्यादा वरिष्ठ नेताओं को नोटिस भेजा है। इन नेताओं के घर पर कल शाम से ही पुलिस का पहरा लगा दिया गया है। वहीं अजय राय ने कहा कि पुलिस प्रशासन की इस दमनकारी रवैये से भी वे पीछे नहीं हटेंगे। वहीं पुलिस ने शहर में धारा 163 लगा दी है। यूरोपीय संघ की गोपनीयता निगरानी संस्थानों ने सोमवार को सोशल मीडिया मंच फेसबुक पर स्वामित्व रखने वाली अब कंपनी मेटा पर 2239 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। फेसबुक पर 2018 के डेटा उल्लंघन की जांच के बाद यह जुर्माना लगाया गया है, जिससे लाखों खाते प्रभावित हुए थे। आयरलैंड के डेटा संरक्षण आयोग ने उल्लंघन की अपनी जांच पूरी करने के बाद इसे लागू किया। इस उल्लंघन में हैकर्स ने फेसबुक के कोड में बग का फायदा उठाकर उपयोगकर्ता के खातों तक पहुंच हासिल की, जिससे हैकर्स को डिजिटल चाबी की चोरी करने में मदद मिली। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 23 दिसंबर से अपनी प्रगति यात्रा शुरू करेंगे, जिसकी शुरुआत वे पश्चिमी चंपारण से करेंगे और 28 दिसंबर को वैशाली में इस यात्रा का समापन करेंगे। यह यात्रा कई चरणों में होगी। पहले चरण के पहले दिन 23 दिसंबर को पश्चिमी चंपारण जाकर राज्य सरकार की योजनाओं का अधिकारियों के साथ बैठक कर परीक्षण करेंगे और वाल्मीकि नगर में ही रात्रि विश्राम करेंगे। नीतीश की यह यात्रा 5 दिनों की रहेगी। इस यात्रा से वो आगामी चुनाव को साधने में जुटे हैं।
भारत और चीन के बीच 5 साल बाद आज विशेष प्रतिनिधि स्तर की बैठक में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भाग लेंगे। यह बैठक दोनों पक्षों के द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य करने के एजेंडे पर आधारित है। इसके बाद डोभाल चीन के विदेश मंत्री यांग वी से सीमा विवाद मुद्दे पर बातचीत करेंगे। डोभाल की यात्रा का मुख्य एजेंडा और उद्देश्य पूर्वी लद्दाख पर सैन्य गतिरोध की वजह से 4 साल से अधिक मंदी पड़ी द्विपक्षीय संबंधों को बहाल करना है। खबरदार खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। नमस्कार।